माँ पानी पी लें, हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। सबाहत ने ग्लास मेज पर रखकर कहा, हिजाब तुम भी इंसान के मियार को दौलत के तराजू में रख कर परखने लगी हो। माँ मैं ऐसा नहीं सोचती, मगर मेरी बहनें ऐसा सोचती हैं। उनकी नज़र में सबसे बड़ी खुशकिस्मती अमीर होना है। माँ सानिया ने ज़रियाब के बारे में जो बताया है वह सब सच है। सबाहत ने धीरे से जवाब दिया, हाँ ज़रियाब वाकई में एक अच्छा और कामयाब इंसान है, लेकिन मुझे फैज़ान पसंद नहीं आया। वह ज़रियाब के लिए तहरीम मांग ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर मिसेस ज़ेदी तुम्हारे रिश्ते के बदले तहरीम और ज़रियाब का रिश्ता करना चाहती हैं। दफ़ा करो, तहरीम के नसीब अच्छे होंगे तो उसे कोई और रिश्ता मिल जाएगा। मुझे फ़िलहाल तुम्हारा सोचना है। मैं कल ही मिसेस ज़ेदी को फ़ोन करके इनकार करती हूँ। उठो, चाय बनाओ मेरे लिए, इसके बाद मैं इस मामले में किसी की बकवास ना सुनूं। हिजाब चाय बनाने किचन में गई तो भी सोचों में डूबी हुई थी। सोचों में गुम उसने चाय तैयार की तो कप उठाने स्टैंड की तरफ बढ़ी। वहां कप नहीं थे, वो पहले से चूल्हे के पास रखे हुए थे। ये कप यहाँ किसने रखे? अभी तो इधर नहीं थे। अभी वह ये सोच ही रही थी कि चीनी का डब्बा हवा में तैरता हुआ कप के पास चला गया। हिजाब ने कमर पर हाथ रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। इजहाद चुपचाप सामने आओ। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ किचन के कामों में मदद करूंगा, सामने नहीं आऊंगा। अच्छा चलो अंदाजा लगाओ मैं किस तरफ हूँ। अगर तुमने मुझे छू लिया फिर सामने आ जाऊंगा। अगर मैं जीत गई तो जो तुम चाहो। वो हंसा। अगर ये बात है तो ठीक है, हिजाब ने गर्दन अकड़ा कर कहा। इजहाद एक वक्त में बहुत से बर्तनों को हवा में खड़ा कर दिया। हिजाब कभी किसी बर्तन के पास जाती, कभी किसी बर्तन के पास। इजहाद उसे कंफ्यूज करने के लिए किचन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा कर रहा था और वो इधर उधर दौड़ रही थी। उसे इजहाद की हंसी पर और गुस्सा आ जाता। बिलाखिर वह एक जगह रुकी और उसकी खुशबू सूंघने लगी। खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़कर एक जगह रुक गई। तुम आखिर जीत गई। इजहाद ने उसके कान के पास सरगोशी की। वह सामने आया तो हिजाब का सर उसके सीने पर था। खुद को उसके इस कदर करीब पाकर वह सिमट सी गई। इजहाद ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। छोड़ो, क्या कर रहे हो इजहाद? हिजाब ने खुद को अलग करने की एक नाकाम कोशिश की जिसका इजहाद पर कोई असर ना हुआ। अब बताओ कैसे ढूंढा मुझे तुमने? माँ चाय का इंतजार कर रही हैं, बाद में बता दूंगी, अब जाने दो मुझे। इजहाद ने उसे छोड़ा तो उसने जल्दी से कप उठाए। पीछे मुड़कर देखा तो वह नहीं था। वह चाय लेकर बाहर आई तो तहरीम भी सबाहत के पास बैठी हुई थी। हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मैंने तुम्हारे लिए भी चाय बनाई है। हिजाब ने ट्रे मेज पर रखी। तहरीम ने खामोशी से कप उठा लिया, वरना वो आदतन कोई ना कोई जोक जरूर कहती थी। एक वही तो थी जो सबको किसी न किसी बात पर हंसा देती थी, मगर आज उसके चेहरे पर उदासी थी और वह खामोश थी। हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय तो मज़ेदार है, तो फिर पीने वालों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? तहरीम ने बुरा सा मुंह बनाया। तुमने चाय मुझसे पूछे बगैर बना दी, मैं तो अभी सोना चाहती थी। हिजाब उसके करीब बैठ गई। कोई बात नहीं, मैं 2 कप पी लूंगी, तुम आराम करो। तहरीम खामोशी से कप छोड़कर चली गई। सबाहत तहरीम का बराबर रवैया देखकर सोच में पड़ गई थी। बिलाखिर वह हिजाब से पूछे बगैर ना रह सकी। हिजाब, तुमने या सानिया ने तहरीम को ज़रियाब के रिश्ते के बारे में बताया तो नहीं है? नहीं माँ, हमने तो उसके सामने इस बात का कोई तज़किरा भी नहीं किया है। तुम तहरीम से बातों बातों में पूछने की कोशिश करो। मुझे लगता है इसने कहीं हमारी बातें सुन ली है। अगर ऐसा हुआ तो इसे बता देना कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ, वो भी सानिया की तरह गाड़ियों और बंगलों के ख्वाब न देखे। हिजाब खामोशी से छत पर चली गई। तहरीम से बात करने से पहले वह खुद से कुछ सवाल करना चाहती थी कि बहन की खुशियों के लिए वह इस कुर्बानी के लिए तैयार है या नहीं। वो छत पर बिछी चारपाई पर लेट गई। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सब कहते हैं मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरा वक्त तो गुजर चुका है, तो मैं अपनी बहन की खुशियों के आड़े क्यों आऊं? सानिया ठीक ही कहती है, मुझे अब फैजान जैसे लड़कों के रिश्ते ही आएंगे। रही बात इजहाद की, तो उसकी और मेरी दुनिया एक नहीं है। वह मेरे लिए ज़रूरी है और नामुमकिन भी। ऐसा हो ही नहीं सकता। ना मुझे अपनी मर्जी के लिए रिश्ते की ख्वाहिश का हक है, ना ही मेरे कोई खुशियों का हक है। मैं तो सानिया और तहरीम का बाबा बनी हुई हूँ। बाबा जाते जाते अपनी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे देकर गए हैं। मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखूंगी। तहरीम की खुशियाँ मेरे फैसले की मुंतजिर हैं
और मेरा दिल तो वैसे भी मर चुका है। इजहाद कहता है फैजान जहनी मरीज है। मैं जानती हूँ इजहाद झूठ नहीं बोलता। वो यकीनन फैजान के घर गया होगा, उसने कुछ देखा होगा, मगर ये बात तो उन्होंने हमें बताई हुई है कि बीवी के मरने के बाद वह चिड़चिड़ा हो गया है। सब यही कहते हैं कि वह शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अगर वह जहनी मरीज होता तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालता। हिजाब इन सोचों में उलझी हुई थी कि तहरीम भी छत पर आ गई। तहरीम आ जाओ, छत पर बैठना अच्छा लग रहा है। वह ढीले ढीले कदमों से तहरीम के करीब आई। तहरीम ने सर झुकाकर सॉरी कहा। सॉरी हिजाब, तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी और मैंने ऐसे ही। कोई बात नहीं मेरी जान। हिजाब ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तहरीम खामोश और संजीदा थी। हिजाब ने पूछ ही लिया, तहरीम किस बात पर परेशान हो, बता भी दो। तहरीम ने कहा, बता भी दिया तो कोई फायदा नहीं है। आजकल हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, किसी दूसरे के बारे में सोचने के लिए किसी के पास फुर्सत कहाँ है। हिजाब ने हैरत से उसे देखा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तहरीम? अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो मैंने हमेशा पहले तुम्हारे बारे में सोचा है, फिर अपने बारे में। मुझसे कहा गलती हुई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तहरीम के दिल की कड़वाहट उसकी जुबान पर आ गई। वह खड़ी हो गई। उसकी जुबान से जैसे अंगारे बरसने लगे। ये घर जहाँ मैं खड़ी हूँ ये घर नहीं है, हसरतों की कब्रिस्तान है। यहाँ जिंदगी के रंग नहीं है, सोग हैं। दिल में उठने वाला हर अरमान होंठों तक आते आते खत्म कर दिया जाता है। हिजाब के जिस्म में सरतापा जैसे कपकपी दौड़ गई। तहरीम जबान को लगाम दो, ये क्या अनाप शनाप बोलने जा रही हो। तहरीम ने अपने दोनों हाथ हिजाब के आगे बांधे। हमें अब नहीं जीना तुम्हारे रहमो करम पर। हिजाब, माँ के हर वक्त के ताने और तुम्हारे कसीदे, तुम्हारी तनख्वाह से चल रहा है ना ये घर। हमारे तो इज्जत नफ्स ही खत्म हो गई है। तुम शादी करके इस घर से चली क्यों नहीं जाती? तुम इस घर से चली जाओगी तो हमारे किसी नए रास्ते में तुम नहीं आओगी। हम खुद को संभाल सकते हैं। तहरीम के अल्फाज के तमाचों ने हिजाब की वफा और कुर्बानियों को रेजा रेजा कर दिया। वह कांपते लबों से बमुश्किल बोली, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? तहरीम कोई जवाब दिए बगैर जाने लगी, मगर फिर सीढ़ियों के पास रुककर हिजाब को देखा और कहा, इस कब्रिस्तान से जान छुड़ाने की कोई सूरत निकली थी तो तुम्हारे नखरे आड़े आ गए हैं। हिजाब साहिबा, ये उम्र तुम्हारे नखरे करने की नहीं है, फौरी फैसले लेने की है। खुद तो बैठी हुई हो, मेरी जिंदगी तबाह मत करो। ये कहकर वह सीढ़ियां उतरकर चली गई। तहरीम के रवैये ने हिजाब को निढाल कर दिया था। वह घुटनों के बल बैठ गई और बिलक बिलक कर रोती रही। तहरीम, ये तुम क्या कह गई? अल्लाह, ए मेरे रब, अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे मौत दे दे। वह सर झुकाए सिसकती रही। उसी लम्हे उसके करीब ही कदमों की चाप सुनाई दी। सर उठाया तो इजहाद खड़ा था। इजहाद के हाथों में मिट्टी का प्याला था। वह उसके करीब बैठ गया। हिजाब के लब खुश्क हो गए थे। इजहाद ने प्याला उसके लबों के करीब किया। हिजाब ने प्याला मुंह से लगाया। 2 घूंट पीकर इजहाद को देखा और बोली, तुम क्यों नहीं मुझे दूसरों की तरह छोड़ देते? मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम क्यों मेरे आंसू पोंछते हो? इजहाद ने कहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ हिजाब। मैं इंसानों की तरह मुनाफिक और खुदगर्ज नहीं हूँ। मैं खूनी रिश्तों को छोड़कर बेजान चीज़ों से दिल नहीं लगाता। मेरी जान हिजाब, मैं ख्वाहिशात का गुलाम नहीं हूँ, मोहब्बत का भूखा हूँ। मेरे लिए ये आंसू अहम है जो तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं। इसका दर्द मैं अपने दिल पर महसूस कर रहा हूँ। सब इंसान ऐसे तो नहीं होते। इजहाद, बताओ मुझे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है इजहाद? 2 आंसू उसके गालों पर फिसले। इजहाद ने उसके बिखरे बाल अपनी उंगलियों से संवारे, उसके चेहरे पर बिखरी लटों को पीछे किया, उसके आंसू पोंछे और कहने लगा, हिजाब, सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन मुआशरे से इंसानियत खत्म होती जा रही है। बहुत कम लोग रह गए हैं जो वाकई इंसान हैं, दूसरे के लिए जीने वाले हैं। दूसरे के लिए जीने वाले तो अक्सर तन्हा रह जाते हैं ना। तुमने अपनों के लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें बदले में क्या मिला? बताओ मुझे मेरी जान। ये बकवास जो तहरीम करके गई है, जो खुराफात वह बोल के गई है, हिजाब, तुम पर तुम्हारा भी हक है, अपनी जिंदगी का तुम पर हक है। हिजाब के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सर झुकाए सिसकती हुई बोली, इजहाद, आज मुझे तन्हा छोड़ दो। मुझे अपने दिल से लड़ना है जो अपनों की मोहब्बत की जंजीरों से बंधा हुआ है। उस हिजाब से कुछ सवाल करने हैं जो अपनी बहनों की कामयाबी के ख्वाब देखते देखते अपनी ज़िंदगी से दूर चली गई। मैं नहीं जानती आज जीत किसकी होगी, मगर तुम मुझे कमज़ोर कर देते हो इजहाद। आज मुझे तन्हा छोड़ दो।
प्लीज। इजहाद ने ठंडी सांस भरकर हिजाब का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उठाया और फिर इजहाद ने हिजाब से कहा, हिजाब, फैसले करते हुए याद रखना, मैं चाहता हूँ कि तुम फैज़ान के रिश्ते से इनकार कर दो। इजहाद बस यही चाहता है। मेरी तरफ देखो हिजाब, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसकी कोई वजह होगी, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। हिजाब ने इजहाद के चेहरे को देखा तो इजहाद की आंखों में नमी थी, उसका चेहरा सुर्ख था। हिजाब ने खामोशी से सर झुका दिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इजहाद ने उसके चेहरे से हाथ हटाए और चला गया। रात के खाने के लिए भी हिजाब नहीं आई। सबाहत ने बुलाया तो उसने मना कर दिया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।